तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां पर कोरोना संक्रमित होने पर होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की ट्रैकिंग के लिए बिहार सरकार ने खासकर होम आइसोलेशन ट्रैकिंग यानी कि हिट ऐप बनाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर पर हर दिन जाकर उनका तापमान लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल रिकॉर्ड करते हैं, फिर इस डेटा की ऐप में वो एंट्री करते हैं। इस जानकारी के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाते हैं। इस ऐप की प्रशंसा तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी की है। पीएम मोदी को इस ऐप के बारे में तब पता चला जब वो मंगलवार को 9 राज्यों के कुछ जिलों के ऑफिशियल्स से संपर्क के दौरान पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पीएम मोदी को हिट ऐप के बारे में जानकारी दी। इस ऐप के कॉन्सेप्ट से पीएम मोदी काफी प्रभावित हुए और पीएम ने भी इसकी डिटेल्स मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजने का आदेश भी दिया है डीएम को, ताकि इसे देश भर में यूटिलाइज किया जा सके। बिहार के अंदर बने हिट कोविड ऐप सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से बनाया गया हिट कोविड ऐप की चर्चा आज देश के अंदर है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में इस ऐप की सराहना की है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 17 मई को इसका विधिवत लॉन्च किया था और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुले कंठ से इसकी तारीफ की है। बिहार संभवतः पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का ऐप कोविड मरीज के इलाज के लिए बनाया है। तो चलिए पटना से कुमार गौतम पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये ऐप कितना सफलतापूर्वक लोग इस पर काम कर रहे हैं और कितने एक्टिव हैं वो तमाम लोग जो घर जाकर वो तमाम डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। गौतम, फिलहाल कैसा फीडबैक है इसका, क्योंकि अब तो पीएम नरेंद्र मोदी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में धरातल पर भी वही हकीकत है जो कागजों में इस समय? गौतम, देखिए, इतना तो तय है कि अभी इस ऐप को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से आम लोगों तक, जन जन तक ये ऐप नहीं पहुंचा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया में बने रहने वाले तमाम लोग जो जानते हैं, प्ले स्टोर में स्मार्टफोन यूज करना जानते हैं, स्मार्टफोन के जरिए प्ले स्टोर में जाकर के किसी भी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा ऐप है जो कोविड के से जुड़े लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। लिहाजा जो लोग कोविड से बिल्कुल अलग हैं या कोविड से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने ऐप को लेकर के अभी साझा नहीं किया है। लेकिन खबरें जब उस वक्त सुर्खियां बनी जब प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को देखा, सुना, समझा और इस्तेमाल किया, तब जाकर के उन्होंने बिहार के राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, जो पटना के जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर सिंह, उनसे बातचीत की और तब जाके इस ऐप को राष्ट्रीय स्तर तक एक पहचान बनाने की बातें कही। क्योंकि इस ऐप के जरिए कई चीज़ें बहुत अच्छी है। वो ये है कि कोविड ऐप एक बार पहले इसके पहले जो एक ऐप आया था उसके जरिए ट्रैकिंग के जरिए कौन किस इलाके में कितना मरीज है, तो उसके जरिए ये पता चल पाता था। लेकिन ये ऐप कोविड हिट ऐप जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये फ़ायदेमंद भी है। अगर आप अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं तो डॉक्टरों के जरिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप समझ सकते हैं, अपने बीमारी का आप पैमाना तय कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल जान सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको इस ऐप में शामिल किया गया है। लेकिन गौतम, शुरुआती दौर में जो कहा गया था कि टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ये तमाम चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, क्या इसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? क्या टेस्टिंग भी उतनी संख्या में हो रही है? क्या लोगों की ट्रैकिंग हो रही है? क्या ट्रीटमेंट लोगों को मिल पा रहा है? गौतम, बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों ने इस ऐप को ट्रैक किया है, इस ऐप को डाउनलोड किया है, उनकी ट्रैकिंग, उनके मोबाइल नंबर, उनके जो लैंडमार्क हैं उसके हिसाब से, जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से हो रहा है। और इससे ये भी तय हो पा रहा है कि इस लोकेशन पे आपके आसपास कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपको वैक्सीन लेनी हो तो भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आपको कोविड की जांच करानी हो तो भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एक दीवार के बाद में ही टेस्टिंग हो रही है, लेकिन उनको पता नहीं है। ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग सड़कों पर ऐसे ही खाक छानते हैं और उनको पता ही नहीं चल पाता कि अच्छा इस अमुक जगह पे ये चीज़ें हैं।
तो ये सारे संसाधनों से जब कोई लैस हो जाता है कोई ऐप, तो उस ऐप के जरिए आप जान सकते हैं कि अच्छा अमुक जगह पे हम यहाँ हैं, अगर हम आर ब्लॉक चौराहे पर अगर खड़े हैं या अटल पथ पे खड़े हैं, तो अटल पथ पर यहाँ पर कोविड के कितने पेशेंट हैं, कितनी जगह अस्पताल हैं, कितने कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल हैं, कितने जगह पर यहाँ पर आप उन मरीजों को भर्ती लिया जा सकता है, बेडों की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, वेंटिलेटर पे, ये तमाम वो चीज़ों से लैस है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा उपलब्ध है या नहीं है। तो जहाँ उपलब्ध है वहाँ पे आप बेड उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन को लेकर के जहाँ कहीं भी है तो वैक्सीन भी आप ले सकते हैं, तो कोविड की जांच भी करा सकते हैं। तो कई मायनों में ये ऐप कोविड हिट ऐप वाकई हिट कर रहा है लोगों को, तभी प्रधानमंत्री ने को भी इस ऐप ने हिट किया और उन्होंने तारीफ की। गांवों तक कैसे लोग इस ऐप के बारे में जानेंगे? क्या केवल ये शहरों तक ही सिमट कर रह जाएगा या फिर गांवों के लिए भी कोई टीम बनाई गई स्पेशल जो जाकर लोगों के घर पर इस ऐप के बारे में बताएगी? वहां पर भी तमाम चिकित्सक पहुंचेंगे जो लोगों का टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये तमाम चीजें उनकी देखेंगे। गौतम, बिल्कुल सागर, एक अहम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये ऐप गांव तक भी काम करेगा? तो ऐप तो काम करेगा बशर्ते कि लोग यदि जागरूक हों। गांव-गांव में देखिए स्मार्टफोन आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको 2G, 3G और 4G का फ़र्क नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर जागरूकता फैलाई जाए तो ये शायद संभव हो सकता है। और आज ज़रूरत है शहरों से ज़्यादा गाँव के तरफ बढ़ने की, क्योंकि कोविड का जो पैर है, कोविड ने जो अपना पैर पसारना शुरू किया है, तो आज देखिए वुहान, चीन के वुहान से लेकर के बिहार की राजधानी पटना और 38 जिला में और ख़ास करके 543 पंचायत ब्लॉक हैं, उन तमाम ब्लॉकों तक पैर पसार चुका है कोरोना। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के जो स्थितियां हैं इस वक्त वो अच्छी नहीं है। लेकिन ऐप के जरिए ये भी पता चल पाएगा कि जो 1451 जो डेड पड़े हुए PSC थे, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जिनको फिर से बहाल करने की कोशिश की गई है, उसको भी ऐप में शामिल करके उनकी आइडेंटिफाई, वहाँ पे कौन डॉक्टर हैं, ये तमाम वो चीज़ें वो जान सकते हैं। मतलब जो लोग यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आज के डेट में सच पूछिए तो शहरों से ज़्यादा गांव तक लोग सोशल मीडिया से वाकिफ़ होते हैं। कोई भी खबरें अगर अमेरिका की हो तो 1 मिनट के अंदर ही वो चीज़ें इतनी वायरल हो जाती हैं कि गांव तक पहुंच जाती है। लेकिन देखना ये होगा, ये खेसारी लाल का गाना जब इतना मिलियन में चला जाता है, खेसारी लाल कोई गांव तक नहीं पहुंचते, लेकिन लोग उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, ये उनके कीन इंटरेस्टेड की चीज़ें हैं, वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो स्वाभाविक है अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, आप अपने हेल्थ के प्रति कितने कॉन्शियस हैं, तभी आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस ऐप के महत्व को आप समझ पाएंगे, बता पाएंगे, अपने परिवारों के बीच में डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि तमाम लोगों के बीच में सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले कहा। लेकिन गौतम देखिए, कुछ दिनों के बाद हमने आरोग्य सेतु ऐप का भी हमने रिजल्ट हमें देखा था, मिलियन में चला जाता है। और तो वो आम जनता जो है इस प्रकोप के बाद, इस महामारी के बाद लोगों में थोड़ी ढीली भी पड़ गई थी। क्या इस बार भी वैसी तस्वीरें हो सकती हैं जब थोड़ा सा संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीरे पड़ेगी तो फिर इस ऐप के बारे में लोग जानना छोड़ देंगे? जो तमाम चिकित्सक अभी आपको एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें रखा गया है ड्यूटी पर, जो लोगों के घरों में जाकर जांच कर रहे हैं, जो टेम्परेचर नाप रहे हैं, होम आइसोलेशन में रहने वालों को वो भी नहीं पूछेंगे या फिर हमेशा इसी तरह की मुस्तैदी दिखाई देगी? गौतम, देखिए कल को क्या होगा या कल सरकार कितना इसको गंभीरता से लेती है, उन तमाम कर्मचारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को कितना उस पैमाने तक बहाल कर पाती है या कितने महीने तक बहाल कर पाती है, क्योंकि यही कर्मचारी कल को 3 महीने के बाद इनकी सैलरी नहीं मिलेगी तो यही जिला मुख्यालय में आकर के प्रदर्शन भी करेंगे। तो कई चीज़ें हैं, सरकार अभी फिलहाल चिंतित है। सरकार को लगता है कि नहीं, इस वक्त हमको कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, इस वक्त हमको डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो ऐप में ये तमाम वो चीज़ें हैं, लेकिन कल को क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल गौतम, पहले सामने जो हालात हैं, सामने जो तस्वीरें हैं, जो बढ़ती लोगों की मौतें हैं, इस पर पहले ब्रेक लगाया जाए, फिर आगे की रणनीतियां भी सरकार बेहतर तय करे, ये उम्मीद हम रखते हैं।
शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी ने भी तारीफ की है इस ऐप की, हिट कोविड ऐप। लेकिन अभी तक